PUFM 104.6 ड्रामा सुनिए वफा लाजिम है रंगे चमन के लिए। तहरीर सलीम कैसर, प्रोड्यूसर साजिदुल्लाह। पेशकश PUFM 104.6 वफा लाजिम है रंगे चमन के लिए। रोशन रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे। रोशन रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे। जब तक सूरज चांद है बाबे, जब तक सूरज चांद है बाबे, जब तक बाकी जहान रहे, जब तक बाकी जहान रहे। रोशन और रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे। क्या बेहतरीन मिली नगमा रेडियो पर सुनने को मिला है। दिल में उतरता हुआ, वतन की मोहब्बत में गूंदा हुआ। मेरा वतन है ही इतना खूबसूरत, इतना प्यारा कि इससे मोहब्बत हर दम बढ़ी जाती है। इसका हर रंग दिलकश है, इसकी मोहब्बत में गायब हुआ हर नगमा दिल मोड़ देता है। अपने वतन के गीत सुनते हुए दिल भरता ही नहीं और वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं। अब देखो कितना दिन छड़ाया है और घर में सभी से पहले आज मैं ही जागा हूँ। रेडियो सुनकर वक्त गुजार रहा हूँ। मेरे बेटों को तो जैसे वक्त की अहमियत का पता ही नहीं है। काश आज इनकी माँ जिंदा होती तो वो वक्तों वाली इनको समझाती कि सुबह जल्दी उठ जाया करो। इस तरह दिन का आगाज़ अच्छा होता है। मेरा समझाना तो शायद इन बच्चों पर असर ही नहीं करता। बस मेरा बेटा सालार, अल्लाह इसे ज़िंदगी दे, वही मेरी बात सुनता है, समझता है। मैं तो बस अपने आप से ही बातें करता रहता हूँ और रेडियो सुनता रहता हूँ। रोशन रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे। रोशन रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। दफ्तर को देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे इब्रार, नाश्ता याद से कर लीजिएगा दफ्तर में। अच्छा, तो ये साहब आज फिर बगैर नाश्ते के दफ्तर जा रहे हैं। ओ बाबा, अनीला की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो नाश्ता नहीं बना सकी। अरे तुम मुझे कह देते, मैं नाश्ता बना देता। बाबा, आपका जमाना और था। वाह बेटा, ठीक कहते हो। मेरे और तुम्हारे जमाने में बहुत फर्क है। मेरे और तुम्हारे जमाने के साथ कहाँ मिलता है। अब बस भी करे बाबा, आपकी तो आदत ही हो गई है हर काम में बोलने की। बाबा, मुझे देर हो रही है, आप फिक्र ना करें, कर लूंगा नाश्ता, वादा है आपसे। बाबा, प्यारे बाबा, क्यों सुबह सुबह खफा हो रहे हैं? अपने बच्चों पर क्यों इतना गुस्सा करते हैं प्यारे बाबा? अरे तू शायर है ना, इसलिए हर वक्त शायरों जैसी बातें करता है। और अब मैं तेरी शादी का भी बंदोबस्त करता हूँ। बाबा मैं चला अपने काम को। अरे अबरार तो गया था, इज़हार तुम भी जा रहे हो? इजहार भाई, आप भी चलें। आपने नाश्ता कर लिया या दफ्तर जाकर करेंगे? नहीं नहीं, मैंने नाश्ता कर लिया, तुम बाबा और आलिया इकट्ठे नाश्ता कर लेना। अरे इजहार, आप जाएं, हम लोग नाश्ता कर लेंगे। अच्छा आलिया, ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज बेटा। चलें बाबा, आ जाएं, हम भी नाश्ता कर लें। अरे बेटा, पहले अफकार और आसिया को तो बुला लो साथ में नाश्ता करने के लिए। बाबा, वो दोनों मियाँ बीवी भी कर लेंगे नाश्ता। आप आए, मुझे भूख लगी है, हम नाश्ता करते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने बेटों के बगैर नाश्ता कर लूं? बाबा, आप तो जानते हैं कि अफकार भाई आजकल बेरोजगारी की वजह से खासा परेशान है। अरे तो परेशान आदमी को तन्हा छोड़ दिया जाए क्या? वो तुम्हारा सगा भाई है,
इसकी दिलजोई करो, मुश्किल वक्त में इसका साथ दो। बुलाओ दोनों मियाँ बीवी को, वो साथ में मिलकर नाश्ता करते हैं। अफकार भाई आ जाइए ना, मिलकर नाश्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जी बाबा। अरे भाई, इतने मुरझाए मुरझाए ऐसे क्यों हो? इस मौके पर मुझे एक शेर याद आ रहा है। सलार भाई, आप अपना दीवान फिर किसी वक्त खोल लीजिए। अच्छा आसिया भाभी, अच्छा। बाबा, बात सीधी सी है कि रोजगार के लिए मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके सिवा कोई और चारा नहीं है। ओ बेटा, कुछ और दौड़ दुख करके देख ले। अपना वतन फिर अपना वतन है, और हमारे मुल्क में क्या नहीं है, सिर्फ मेहनत और लगन की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ बेटा, यहीं रहकर कोई काम ढूंढ लो। बाबा, सारी दुनिया काम करने के लिए बाहर जाती है, अफकार कोई अनोखा काम तो करेंगे ना। जब मुझे अपने शोहर के बाहर जाने पर कोई एतराज नहीं, तो आपको भी नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जो भी हो, अपना वतन फिर अपना वतन होता है। इसके दरो दीवार, फूल, परिंदे और सबसे बढ़कर अपने ही सब लोग देश से दूर कहाँ मिलते हैं। सलार, मेरे छोटे भाई, तुम शायर हो, हकीकतों की दुनिया से बहुत दूर सोचते हो तुम। अरे तो क्या शायर का दिल अपने वतन की मोहब्बत में धड़कना छोड़ दे क्या? शायर के दिल में अपने वतन का एक एक जरा सूरज बन के चमकता है। शायर को अपने वतन की धूप भी प्यारी होती है और छाँव भी प्यारी होती है। लेकिन सलार भाई, इस मोहब्बत को क्या कीजिए कि जो इंसान को सिर्फ भूख और फाका मस्ती तोहफे में देती है। बेटा, अच्छे वक्त का सब्र के साथ इंतजार करना चाहिए। अच्छा वक्त इंसान की जिंदगी में जरूर आता है, बस सब्र और इस्तिकामत के साथ इसके लिए कोशिश जारी रखनी चाहिए। जी, क्या खूब। नासिर काज़मी ने एक शेर कहा था कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर, जिंदगी पड़ी है अभी। यही तो मैं कहता हूँ कि अच्छा वक्त जरूर आता है। बाबा देखें, अगर एक बार मैं बाहर चला गया ना, सिर्फ एक बार, आप यकीन जाने हमारे दिन फिर जाएंगे और खुशहाली हमारे आंगन में रक्स करेगी, रक्स। अफकार भाई, खुशहाली बाजार में बिकने वाला सौदा सलफ नहीं कि गए और खरीद के लिए आए। अरे खुशहाली तो आसूदगी है, खुशी है, मुसरत है, शादमानी है। इसका मजा सिर्फ अपनों में आता है। सलार, मेरे छोटे भाई, इस किस्म की ख्याली गुफ्तगू करना बहुत आसान है। हकीकत की दुनिया में आओ। हकीकत की दुनिया में हकीकत और अफसाने में बहुत फर्क होता है। पैसे वाले की इज्जत और पैसे वाले की तौकीर, पैसा ही सुबह शाम तक आदमी की धोख का मकसद है। और गरीब आदमी को तो अपने ही शहर में, अपने ही लोगों में अजनबी बन के रहना पड़ता है। गरीब आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। अरे भाई, घर में कोई है? कौन है? आ जाओ आ जाओ। अरे अनवर, मेरे बचपन के दोस्त, तू आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गया? अरे वाह जमाल वाह, तू तो बहुत तेज निकला यार। पहली नजर में ही तूने पहचान लिया, और वो भी इतने बरसों बाद। सुनाओ, आजकल क्या हो रहा है? क्या होना है यार, तू तो जानता है, क्लर्क भर्ती हुआ था, इज्जत से नौकरी की, 60 साल की उम्र में रिटायर होकर अब आराम की जिंदगी गुजार रहा हूँ। और ये तेरे साथ कौन है? ये है मेरी बेटी रजिया। रजिया, सलाम करो चाचा को। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी प्यारी बच्ची है, पढ़ती होगी ना? मेरी बेटी ने BA कर लिया है। बाबा, मैं जरा दोस्तों से मिलकर अभी आता हूँ। ये देख, मेरे बचपन का दोस्त अनवर आया है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। और ये इनकी बेटी है रजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ फिर। अल्लाह की ईमान में बेटा, जल्दी आ जाना। माशाल्लाह, सलार से तो मिल चुका, बाकी बच्चों से तो मिलवाओ। किधर हैं बाकी सारे? हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई देखो कौन आया है। आओ भाई, आ जाओ सब। ये मेरी बहुएं हैं, आलिया, अनीला और आसिया। और ये मेरे बचपन का दोस्त है अनवर, और ये उसकी बेटी है रजिया।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल आपका घर बहुत अच्छा है, बेहद साफ सुथरा और खूबसूरत। अरे बेटा, ये सारा मेरी बहू की वजह से है, वो घर को चमका के रखती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, घर को देखकर ही घर वालों के सुघरपन का अंदाजा हो जाता है। बस यार अनवर, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अंकल, अब हम चलते हैं, देर हो रही है। अरे वाह, ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें खाना खाए बगैर जाने दूं? अरे रजिया रुको तो, अभी तो हमने तुम्हें अपना सारा घर दिखाना है। अरे रजिया को सहेलियां बनाने की आदत है। ठीक है, फिर आप बाबा से बातें करें, हम अपनी दोस्त को सारा घर दिखाते हैं। गजब हो गया आसिया, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। अरे अरे अफकार, खैर तो है, पता तो चले आखिर हुआ क्या है। वो वीजा एजेंट बदबख्त सब लोगों के पैसे लेकर भाग गया है और पुलिस भी उसे तलाश कर रही है। क्या? ये सब कैसे हो गया अफकार? मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, अब क्या बनेगा। बाबा के कहने पर तुम्हारे भाइयों ने कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके दिए थे, अब वो क्या कहेंगे कि हम वो लाखों रुपए उनको वापस कैसे करेंगे। आसिया, और बाहर जाने की जिद भी मेरी अपनी ही थी। हम कैसी अजियत में मुब्तला हो गए, और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बीच भंवर के हमारी कश्ती आकर फंस गई है और निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अरे बाप के होते हुए क्यों परेशान होते हो बेटा? बाबा आप कहाँ थे? मैं अंदर कमरे में था और तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। कमाल है, हमें तो पता ही नहीं चला। ये लो। ये क्या है बाबा? इसमें कुछ पैसे हैं और सोना है, ये तुम रख लो। मगर बाबा किस लिए? बेटा, इन्हें बेचकर कोई कारोबार शुरू कर लो, अल्लाह ने चाहा तो बहुत रंग लगेंगे, फिर तुम तोड़े तोड़े करके सबके पैसे अपने भाइयों को लौटा देना। मगर बाबा। बेटा, जरूरत के वक्त अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? मैंने तो तुम्हें कहा था कि अपना वतन फिर अपना वतन होता है। खैर, जो हुआ वो तो हुआ, दिल छोटा मत करो और हिम्मत करके मैदान में कूद पड़ो, अल्लाह बहुत बरकत डालेगा। मगर बाबा, ये तो आपकी सारी जमा पूंजी है। मुझसे ज्यादा इनकी जरूरत तुम्हें है, इन्हें बेचो और काम करो। बाबा आप बहुत अजीम है बाबा, बहुत अजीम है, बहुत। अरे तुझे क्या पता पगले, मेरे बस चले तो अपना आप बेचकर तेरा शमला सबसे ऊंचा कर दूं। मैं कब चाहता हूं कि तू किसी के आगे हाथ फैलाए, पर तेरे भाइयों पर तेरा हक है। तुम मुश्किल में है तो तेरी मदद उनका फर्ज है। हमारे पास तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए भी अल्फाज नहीं है बाबा। अरे पगली, बाप का शुक्रिया कोई अदा करता है क्या? बाबा, आपके कहने पर मैंने और अबरार ने लाखों रुपए अफकार को दे दिए कि चलो छोटा भाई है, बाहर जाकर उसका रोजगार लग जाएगा, और इसने सारे के सारे पैसे एजेंट के जरिए डुबो दिए और हमारी सारी की सारी मेहनत गारत कर दी। बेटा, उसे थोड़ी ना पता था कि वो एजेंट इसके साथ ये हाथ कर जाएगा। बाबा, पहली बात तो ये है कि अफकार के बाहर जाने का फैसला ही गलत था। हमारे मुल्क की करोड़ों में आबादी है, क्या लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा? मैंने भी यही कहा था, मगर बाबा को शायद अफकार को हमसे ज्यादा प्यार है। बेटा, तुम सबसे बड़े हो, तुम्हें तो ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए इज़हार। और ऊपर से बाबा ने सारी जमा पूंजी भी अफकार के हवाले कर दी। इज़हार, अबरार, मेरे बच्चों, तुम्हें क्या हो गया है? बजाय इसके कि तुम उससे हमदर्दी करो, तुम लोगों को अपने पैसे खो जाने का गम खाए जा रहा है। वो यहाँ पाकिस्तान में कोई छोटा मोटा कारोबार करके तुम्हारे पैसे लौटा देगा तुम्हें। कहाँ से लौटा देगा बाबा जान ये पैसे? इसने सारे पैसे फजूल खर्ची में उड़ा दिए। लो, अफकार और आसिया भाभी भी आ गए। भाई, बात यह है कि मैंने यूं नहीं कहा। खामोश रहो यार तुम, इतना बड़ा नुकसान करके तुम्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं है। अफकार, अगर तुम इस वक्त बाबा की बात मान जाते तो इतने बड़े नुकसान से हम सब बच जाते। अबरार भाई, अब किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है, या किसी के दिल के भेदों का किसी को थोड़ी पता होता है। इसलिए सियाने कहते हैं कि बड़ों और बुजुर्गों की बात मान लेने में ही दनाई होती है। बेटा, तुम्हारे पैसे लौटा देगा तुम्हें। बाबा, आप तो हमेशा इन्हीं की तरफदारी करते हैं।
बाबा अगर इन्हें बुरा लगता है तो आप इनकी मामलात में ना बोला करें। वाह भाई वाह, क्या समझदारी की बात की है अफकार मियाँ, क्या समझदारी की बात। भाई मैं तो ये कह रहा था इजहार भाई, अफकार में इतनी दनाई और समझदारी होती तो ट्रैवल एजेंट के हाथों धोखा ना खाता। अबरार भाई, वक्त का कोई भरोसा नहीं है। रही बात आपके पैसों की, तो अफकार अपना कारोबार शुरू करने लगे हैं। आपके सारे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। वो तो बाबा ने अपनी सारी जमा पूंजी आपके हवाले कर दी है। बेटा मैं तुम सबका बाप हूँ ना, मुझे तो सबका ख्याल रखना है। मेरे बस में हो तो अपनी सांसें भी तुम लोगों में बराबर तकसीम कर दो। बाप के बारे में कभी ये मत ख्याल करना कि वो किसी को ज्यादा चाहता है या किसी को कम। बाप की नजरों में तुम सब बराबर हो। तुम सबकी खुशियाँ, तुम सबके गम मेरे अपने हैं। मेरे दिल की तमन्ना है कि तुम सब हरे भरे रहो, हमेशा खुशियाँ देखो, कभी कोई गम ना आए तुम लोगों को। लो कर दिया ना बाबा को नाराज। भाई मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ एक बात की थी। अब जाओ जाओ जाकर मनाओ उन्हें। बाबा को तो सिर्फ उनका शायर बेटा सलार ही मना सकता है। लेकिन सलार है कहाँ? अरे भाई वो तो दिखाई भी नहीं दे रहा, कहाँ गया है वो? गया होगा किसी मुशायरे में अपने शायर दोस्तों से मिलने मिलाने के लिए। आजकल बाबा को सलार की शादी की फिक्र पड़ी हुई है। जी हाँ, वो शादी के खर्चात के लिए फिर हुक्म सादिर होगा। ऐसी बात नहीं है, सलार खुद कमाता है, वो अपनी शादी के खर्चात भी खुद ही पूरे कर लेगा। अरे जमाल, खैर तो है? आज तू उदास उदास बैठा है। नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप बैठ जा मेरे पास। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? ठीक हो अंकल? हाँ बेटा, आ रजिया, हाँ बैठ जा। मेरा भाई जमाल कैसा है? आज खामोश खामोश बैठा है, खैर तो है ना? और आज घर में भी कुछ खामोशी खामोशी सी है। घर वाले घर में मौजूद तो है ना? हाँ हाँ, सब घर में मौजूद है। यार अनवर, अब आगे क्या इरादे हैं तेरे? क्या इरादे होने को हैं जमाल भाई? मैंने तो सोच रखा है कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर इसके हाथ पीले कर दूं। अब्बा, आपको तो हर वक्त सिर्फ मेरी शादी की फिक्र रहती है। बेटा, बच्चों की शादी की फिक्र इनके वालिदैन को नहीं होगी तो किसको होगी भला? ये कमली है जवान, इसे पता नहीं मेरे तो दिन रात इसी फिक्र में और सोच में गुजरते हैं। हाँ सच कहते हो, वालिदैन के कंधों पर ये अंबार बड़ा सख्त होता है। अस्सलाम वालेकुम अनवर अंकल, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। आसिया, तुम्हारा क्या हाल है? पता ही नहीं चला तुम्हारे आने का कब आई हो। बस अभी थोड़ी देर ही हुई है। आप कैसे हैं? यार अनवर, ये बताओ कुछ खाया पिया भी है या नहीं? जाओ आसिया बेटा, इनके खाने का बंदोबस्त करो। अच्छा ठीक है बाबा, फिर मैं इनके लिए कुछ खाना बनाती हूँ। बल्कि रजिया, ऐसा करो तुम भी आ जाओ मेरे साथ, किचन में मिलकर खाना बनाते हैं। हाँ ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम सलार भाई। भाभी, बाबा बाबा कहाँ है? मुझे क्या मालूम, देख लो अंदर कमरे में होंगे कहीं। बाबा बाबा, आप कहाँ हैं बाबा? क्या बात है सलार भाई? आसिया भाभी, बाबा नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो? बाबा को तो सुबह से मैंने भी नहीं देखा, शायद किसी कमरे में होंगे। आपने नहीं देखा उन्हें? नहीं नहीं, मैंने तो किसी कमरे में नहीं देखा बाबा को। अच्छा, मैं देख के आती हूँ। इस कमरे में तो बाबा नहीं है, पता नहीं आज सुबह से उनकी आवाज भी नहीं आई। कमाल है, ओए तुम लोग इतने बेखबर हो गए हो कि सुबह से बाबा घर में नहीं है और तुम में से किसी को खबर नहीं है। बाबा होते हैं तो सुबह सुबह सबको नमाज के लिए जगा देते हैं। आज उनकी आवाज नहीं आई तो सारे घर के लोग दिनचर्या तक सोते रह गए हैं। मेरे बाबा इस घर के लिए शजरे स्यादार थे, जालिमों, और तुमने उनकी कदर तक नहीं की। बाप की दुआ से महरूम लोगों, अब जलो इस वीराने में। तो हमसे क्यों नाराज हो रहे हैं? हमने तो कोई बात भी नहीं की उनसे। हम तो उल्टा उनकी खिदमत करते रहे, हमसे क्यों नाराज होंगे वो? किसी ने सच कहा है, बाप जमीन पर शजरे सायादार की तरह होता है। कितने बदबख्त होते हैं वो लोग जो अपने वालिदैन के होते हुए भी उनकी दुआओं से महरूम होते हैं। इजहार देखो प्लीज, कहीं से बाबा को ढूंढ के लाओ,
देखो उनके बगैर सारा घर कितना बेरौनक सा लग रहा है। बहुत बड़ी गलती हो गई आया, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा एक बार आ जाएं, मैं इनके पैर धो धो कर पीऊंगा, उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दो, हमेशा उनका ख्याल रखूंगा। मैं भी बाबा से हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी। अबरार कुछ पता चला बाबा का? नहीं भाई, सब जगह पता कर लिया, कहीं कुछ खबर नहीं। अजीजों में, रिश्तेदारों में, सब जगह पता करके देख लिया, बाबा की कोई खबर नहीं। आप लोग पुलिस स्टेशन खबर करके देखते। सब जगह राब्ता करके देख लिया, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। खुदा बाबा को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैंने अब्बा जी से बहुत गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किया। नहीं, अब मैं उनको कभी नाराज नहीं करूंगी, हमेशा उनकी खिदमत करूंगी। मेरे बच्चों, अपने बाबा के बगैर तुम्हारे घर की उदासी बता रही है कि तुम अपने बाबा से बहुत प्यार करते हो। लो मिलो अपने बाबा से। आओ मेरे बच्चों, मेरे सीने से लग जाओ। बाबा आप कहाँ थे? बाबा बाबा हमें माफ कर दें, हमने बहुत नाफरमानी की आपकी। हमेशा जीते रहो मेरे बच्चों। अब पता चला ना, अपने वालिदैन की जिंदगी में कदर करो और गनीमत जानो उनकी वजूद को। जमाल को मैं अपने घर ले गया था ताकि तुम अपने बाप की अहमियत का एहसास कर सको। बाबा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं कभी भी आपके सामने ऊंचा नहीं बोलूंगी। बाबा मुझे भी माफ कर दें। आपके जाने के बाद हमें अपनी गलती का एहसास हुआ कि हम कितना बड़ा खजाना गवा बैठे हैं। बाबा आप तो हमारे घर का हुस्न है, आपने ही तो हम सबको जोड़ कर रखा हुआ है। बाबा जान, आपके जाने के बाद मेरी नींदें भी मुझसे रूठ गई थी। बाबा वादा करें कि आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। अरे मैं तो अपने शायर बेटे को हर वक्त याद करता रहा, एक लम्हे के लिए भी तुम्हें मैं नहीं भूल सका। ओ जी बाबा, ओके बाबा, अपने बेटे अफकार को भी याद किया कि नहीं? तुम सब मेरी आंखों के तारे हो, मेरे दिल की धड़कन हो। तेरे सारे बच्चों ने अब तेरे से माफी मांग ली है, अब तुम भी उन्हें माफ कर देना। अनवर, मेरी तो सारी दुआएं मेरे बच्चों के लिए। अल्लाह करे मेरे बच्चों को बाग लगाए, ये दुनिया में तरक्की करे और सारी दुनिया इनकी मिसाल दिया करे। अरे भाइयों, खुशी का दिन है, कोई जश्न का समा करो। आज हम सब बहुत खुश हैं कि आज हमारे बाबा का साया हम सब पर सलामत है। हमारा वतन भी हमारे लिए मेहरबान साया है, तो खुदा हमारे वतन को हमेशा सलामत रहे। बाबा आपके जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि ये घर आपके होने से ही खूबसूरत था। हमें माफ कर दें बाबा, हमारी नाइतफाकी ने आपको बहुत दुख दिया, लेकिन बाबा हमारी आंखें खुल गई हैं। हम चारों भाई ये जान गए हैं कि इत्तेफाक से रहने में ही असल कामयाबी है। हम सब ने ये फैसला किया है कि हम ना सिर्फ अपने इस प्यारे से घर को जोड़ कर रखने के लिए एक रहेंगे, बल्कि अपने वतन जो कि हमारा असल में खूबसूरत सा चमन है, इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए हर दम कोशा रहेंगे और अपनी वफाएं इस पर नचावर करेंगे, क्योंकि वफा तो लाजिम है रंगे चमन के लिए। अल्लाह मेरे बच्चों को और मेरे प्यारे वतन को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। ये जिए और मेरे वतन का परचम हमेशा आसमान की बुलंदियों को छूता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं हमेशा की तरह वतन के गीत सुनता रहूं। अरे सलार बेटा, तुम भी तो शायर हो, तुम्हारी आवाज काफी खूबसूरत है, जरा कुछ गाकर ही सुना। अरे हाँ सलार बेटा सुनाओ। चले मैं सुनाता हूँ आप सबको। ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, सब तेरे लिए हैं।
सब तेरे लिए है, वादे तेरी मिट्टी की कसम जो भी किए हैं, सब तेरे लिए है, सब तेरे लिए है, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं। ड्रामा आपने सुना वफा लाजिम है रंगे चमन के लिए। सदाकार थे साजदुल्लाह, शमरेज अकरम, अरीबा सईद, नीलम मुनीर, आतिका अफजल। सपोर्टिंग सदाकार थे सलमान इलाही, उस्मान अवान, इस्माइल हशमत, अबरार नासिर, अरूसा यासीन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स सानिया इसहाक, अमारा खान। तहरीर सलीम कैसर, तदवीन जावेद इकबाल, एडिटर अरीबा सईद, प्रोड्यूसर साजदुल्लाह। पेशकश PUFM 104.6।